हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10th के विषय विज्ञान में ओम के नियम को पढ़ेंगे। दोस्तों, ओम का नियम हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है और यह क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसमें लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन करने पर कुछ भी परिवर्तित ना हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन करने पर कुछ भी परिवर्तित ना हो तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उनमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि में परिवर्तन करने पर कुछ भी परिवर्तित ना हो तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उनमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कितनी अच्छी तरीके से ओम के नियम को जान लिया। अब हम लोग ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल I, ओम के नियमानुसार V समानुपाती है उनमें बहने वाली धारा के। तो देखिए दोस्तों, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। तो देखिए दोस्तों, V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे R आ जाएगा। जब समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो यहाँ पे R एक नियतांक आ गया। तो R यहाँ से हम लोग R का मान निकाल लेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। हमने परिभाषा में यही लिखा है, विभवांतर तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, V अपान I। तो यही देखिए दोस्तों, हमें ओम के नियम का प्रूफ हो गया, R इक्वल टू V अपान I। तो देखिए दोस्तों, जहाँ R प्रतिरोध है और V विभवांतर है और I बहने वाली धारा है। एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन करने पर कुछ भी परिवर्तित ना हो तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उनमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे ओम के नियमानुसार V समानुपाती है I के। तो V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे R आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। दोस्तों, हमें ओम के नियम से निकल के आ गया R इक्वल टू V अपान I, जहाँ पर R प्रतिरोध है और V विभवांतर है और I उनमें बहने वाली धारा। देखिए दोस्तों, हम लोग नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे, ओम के नियमानुसार विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है। तो आप सभी लोग सरल रेखा में या सीधी रेखा में उसी वाले विकल्प को सही लगाएंगे, क्योंकि विभवांतर V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में होता है। अब हम लोग आज के दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो हम लोग इसमें देखेंगे वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वह दोष
जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो दोष होता है वह वस्तु दिखाई देती है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दिखाई देगी, निकट की नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे निवारण, यानी कि निकट दृष्टि दोष के का निवारण कैसे करते हैं। तो इसमें देखेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष देखिए दोस्तों, जिस प्रकार का दोष रहेगा वहां की वस्तु दिखाई देगी। यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं। तो देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। अब इसमें हम लोग लिखेंगे वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देगी जबकि निकट की नहीं। तो हम लोग वही लिखेंगे वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे उसको लिखेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे निवारण। तो इसमें लिखेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी बल्कि निकट की नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग आज के अगले टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसमें हम लिखेंगे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब हम लोग आज के अगले टॉपिक को देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है किसी चालक तार का प्रतिरोधकता पर प्रभाव। तो दोस्तों, हम लोग इसमें लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। और यह क्वेश्चन हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो हमारा इसमें हम लोग पहला लिखेंगे नंबर 1, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब प्रश्न के अनुसार तो आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यल, क्योंकि इसमें कहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध आर चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हो जाएगा, तो आर समानुपाती हो जाएगा यल। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। आप दूसरा लिखेंगे चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी कि R प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे इसमें कहा है किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/A। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। समीकरण 1 और 2 से R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे रो आ जाएगा। रो एक नियतांक है, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/A। R इक्वल टू रो इंटू L/A। हमें यहाँ सिद्ध हो गया R इक्वल टू रो इंटू L/A। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमको यही देखिए दोस्तों सूत्र से प्राप्त हो गया कि चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए दोस्तों, इसमें हम प्रयुक्त संकेतों का अर्थ जानेंगे, तो इसमें लिख देंगे जहाँ पर यह रो है विशिष्ट प्रतिरोध, और यल है चालक तार की लंबाई, और ए है चालक का क्षेत्रफल। R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो जहाँ पर रो विशिष्ट प्रतिरोध है और यल चालक तार की लंबाई और ए चालक का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ओम मीटर, हमने मात्रक पर भी एक वीडियो बनाया है, तो जो लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें। देखिए दोस्तों, हमने आज ओम के नियम को, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र की समंजन क्षमता और किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको आप सभी लोगों को बता दिया है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।